शिवराज को सम्मान, नितिन गडकरी को मंत्रालय, मोदी के करीबी आउट, विरोधियों की एंट्री। आरएसएस ने तैयार की है मंत्रालय वाली लिस्ट। अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी जैसों की निकली हवा। इधर मोदी का शपथ कार्यक्रम चल रहा था, उधर इंडिया गठबंधन में पड़ गई थी भयंकर फूट। शाह मंत्रालय के साथ संभालेंगे बीजेपी की कमान, चाय पर बुलाया फिर भी मंत्री नहीं बनाया। मोदी सरकार का तीसरा अवतार तैयार है। एक से बढ़कर एक दिग्गज को मौका नहीं मिला तो आरएसएस का कंट्रोल पूरा दिखाई देने लगा। आरएसएस के चहेतों को खास मौका दिया गया है। महाराष्ट्र और यूपी को भारी नुकसान हो गया। आधी रात तक फाइनल होती रही लिस्ट। सुबह 5 बजे से बजने लगा फोन, दिल्ली आइए मंत्री बनाना है। राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार खुद चुनाव हारती हैं तो उनका कद घट जाता है। 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले अनुराग ठाकुर को भी मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ शिवराज सिंह चौहान की किस्मत लौट आई है। जब से कम सीटें आई हैं तब से तो राजनाथ सिंह लगातार बीजेपी की हर बड़ी और छोटी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। चुनाव से पहले राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कहीं नहीं थे, नतीजों के बाद दोनों को पूरी जगह मिली। चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान का भविष्य अधर में था, नतीजों के बाद बड़ा मंत्रालय बीजेपी ने ही ऑफर किया। अपने पुराने साथियों को छोड़कर नरेंद्र मोदी की नई टीम तैयार है। पूर्व सीएम खट्टर को दिल्ली बुला लिया गया। तीसरी पीढ़ी को जगह मिली। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी भी मंत्री बन गए। 2 सीट मुश्किल से जीतने वाली अनुप्रिया पटेल को भी गठबंधन धर्म में मौका मिला, वो भी मंत्री बनाई गई। टीडीपी, जेडीएस और जेडीयू के नेताओं को भी भारी संख्या में मंत्रालय दिया गया है। नीतीश कुमार सीएम ही बने रहेंगे। पीएम मोदी की नई टीम तैयार है। बीजेपी के टॉप 5 नेताओं में फिलहाल आपको 5 नेता दिखाई देंगे, जिनमें पहले नंबर पर है नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे है अमित शाह, तीसरे नंबर पे है राजनाथ सिंह, चौथे नंबर पे है नितिन गडकरी, 5वें नंबर पे है मोदी के खास और हनुमान कहे जाने वाले जयशंकर, जिनको दोबारा मंत्री बनाया गया। अब आप बीजेपी को ऐसे ही देखिए। योगी का दिल्ली आने वाला रास्ता फिलहाल नहीं खुला है, वो यूपी के सीएम ही होंगे। बिजनौर की नगीना सीट से जीते आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने बीजेपी से कांटेक्ट किया, लेकिन उनको भाव नहीं मिला। चंद्रशेखर ने किसी नेता के जरिए मंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन शाह ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। इसमें चौंका देने वाले नाम भी शामिल है। मोदी सरकार में ताई के नाम से मशहूर निर्मला सीतारमण की छुट्टी हो गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी एक मुस्लिम को भी मोदी कैबिनेट में जगह दे सकती है। हालांकि वो मुस्लिम मंत्री टीडीपी या जेडीयू के खाते से भविष्य में दिखाई दे सकते हैं। मोदी के सामने अब 3 तरह की चुनौतियां हैं। क्या वो उस चुनौती से निपट पाएंगे? पहली चुनौती, नाराज जनता को मनाना। नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार से जनता नाराज नहीं है, लेकिन उनके सांसद और मंत्री नकारे निकले, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा। एक तरफ कई मंत्री जो हार्ड वर्क करते हैं तो दूसरे तरफ कुछ निकम्मे नेता भी हैं जो काम नहीं करते। मोदी ने शपथ से पहले ही एक बैठक बुलाई थी, उसका नाम था टी पार्टी, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें मोदी ने क्लास ले ली। साफ कहा गया कि जनता के लिए काम नहीं किया तो हटाने में एक बार भी सोचूंगा नहीं। दूसरी चुनौती, हिंदू मुस्लिम का मसला खत्म करना। तीसरी बार शपथ के साथ ही मोदी सरकार को ये पता चल चुका है, अगर हिंदू मुस्लिम का मसला खत्म नहीं हुआ, अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मुसलमानों ने एक तरफा मोदी को ना कहा तो सरकार बड़े एक्शन की प्लानिंग के बजाय कुछ नए रास्ते खोलेगी। मुसलमान विरोधी बयान शायद बीजेपी की तरफ से बंद हो जाए। तीसरी चुनौती, 125 दिन में जनता को दिखाना होगा मोदी की गारंटी। मोदी सरकार के सामने अग्निवीर योजना, युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा, भर्ती में पेपर लीक न होना, किसानों की एमएसपी के साथ पाकिस्तान और पीओके जैसे इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं। नई सरकार का जोर इस बात पर भी रहेगा वो कैसे दुनिया के सामने भारत की ताकत को स्थापित करे। कहा जा रहा है कि कम नंबर आने के कारण मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाएंगे। यूसीसी से लेकर कई जरूरी बिल रुक जाएंगे। मुस्लिम विरोधी कानून आते ही जेडीयू और टीडीपी मोदी का साथ छोड़ देंगे और सरकार गिर सकती है। नरेंद्र मोदी जब साल 2007 में गुजरात में तीसरी बार सीएम बने थे, उस वक्त उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, तो क्या इस बार भी कई फैसले किए जाएंगे?
मोदी के साथ बीजेपी और आरएसएस को पता है कि इस बार कुछ बड़ा नहीं किया तो बीजेपी अगले 50 सालों तक सत्ता में नहीं लौटेगी। साफ है कि अब मोदी का काम ही योगी की पिच तैयार करेगा और वो ऐसा होगा जिसकी कल्पना किसी को ना हो। जनहित के फैसले के साथ कई बड़े फैसले होने वाले हैं जिसका अंदाजा शायद विपक्ष को भी ना हो।